हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस टॉक अल्टीमा स्टॉक मार्केट एकेडमी के ये सक्सेस एलिमेंट्स की सीरीज के जो वीडियोस है उसमें सबका आपका स्वागत है। और ये सक्सेस एलिमेंट्स के जो हमारे सीरीज है वो एक एजुकेशनल सीरीज है। उसमें हमारा एक प्रयत्न रहता है, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको एक अच्छा एजुकेशन दे पाए जिसके अंदर आप जिसका यूज करते हुए अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को और बेहतर बना सके, एक पीसफुल इन्वेस्टर बन सके जो सक्सेसफुल हो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की जो राह है आपकी काफी स्मूथ हो। ये हमारा एक प्रयत्न है। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते होंगे और आपको अगर अच्छे लग रहे हैं, हमारी कोशिश अच्छी लग रही है, आपको हमारी जो बातें हैं वो लगता है कि सुनने लायक है और ऐसे वीडियोस आप सुनना चाहते हैं रेगुलरली, तो आप ये बेल आइकन्स जो है वो दबा के जो सब्सक्रिप्शन का सब्सक्राइब बटन है वो दबा दीजिए और आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस अ वीडियो दैट वी आर रिलीजिंग। और दूसरा, आप अगर लाइक बटन दबाएंगे विल बी वेरी हैप्पी, विल हैप्पी फॉर योर अप्रिसिएशन। और अगर आप कमेंट्स में डालिए, आप अपना वो भी डाल सकते हैं कि क्या आपको चाहिए, सुनना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या स्पेसिफिकली कोई टॉपिक के बारे में भी आप बताएंगे तो हम वो भी करेंगे। ठीक है, तो आज की इस टॉपिक में हम लोग आज शुरू करेंगे जिसका सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस, आज का जो टॉपिक है वो है मेथड्स टू अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट एक टेक्निक है, वैसे काफी टेक्निक से एंट्री एग्जिट की मेथड्स होती है स्टॉक मार्केट में। ब्रेकआउट एक वन ऑफ द वेरी पॉपुलर वे ऑफ डूइंग इट। अब ब्रेकआउट भी बहुत तरीके से होते हैं बट ज्यादातर लोग ब्रेकआउट के बेस पे अपने सिस्टम डिजाइन करते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। तो ब्रेकआउट बहुत ही एक्साइटिंग टेक्निक है। ओके, जनरल इसीलिए ब्रेकआउट के बेस पे बनने वाली टेक्निक्स काफी है और काफी लोग ये फॉलो करते हुए बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। तो आप भी हो सकते हैं। और इसलिए वो है क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट वाले जो स्टॉक्स है यहाँ पे मूवमेंट बहुत फास्ट देखी जाती है। उसके ऊपर आपका नोटिस करोगे तो आपके मोमेंटम बहुत फास्ट दिखती है। एंड आप देखोगे फटाफट भाग रहा है तो आपकी डायरी दिखेगी उसमें। जो डायरेक्शन आप लेके ब्रेकआउट देख रहे हो वहां पे आपको डायरेक्शन बहुत अच्छी देखती है और क्विकली आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो। इसीलिए ब्रेकआउट सिस्टम काफी काफी फेमस है और लोग वही सीख के वो फॉलो करना चाहते हैं। जैसे अल्टीमा स्टॉक मार्केट एकेडमी के जो हमारे जो है चैंपियन ट्रेडर प्रोग्राम है, चैंपियन प्रो ट्रेडर प्रोग्राम है, कमोडिटी प्रो ट्रेडर प्रोग्राम है, वो सारे एक्चुअली ब्रेकआउट मेथड पे जो हम लोग 100% प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, जिसमें कि 100% प्रॉफिट ओरिएंटेड ये प्रोग्राम्स है, उसमें भी हम लोग ब्रेकआउट मानते हैं क्योंकि हमारा भी फेवरेट सब्जेक्ट ब्रेकआउट बेस्ड टेक्निक है। ओके, सो आई एम वेरी श्योर आपको भी ये आइडिया होगा और आप भी वो फॉलो कर रहे होंगे। तो उसमें एक चैलेंज जो आती है उसके बारे में बात करेंगे कि जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम तो फटाक से भाग के आपको प्रॉफिटेबल करता है, बट बहुत ज्यादा टाइम आप एक्सपीरियंस करते होगे, आप बाई करोगे ब्रेकआउट के बाद वाला स्टॉक, जब भी आप बाई करते हो ब्रेकआउट के बाद आप बाई करते हो तो आप क्या होगा, वहां से वो रिवर्सल हो जाता है आपको। बट आप बिफोर हम एकदम खटाक से दूसरे तीसरे दिन में आपको स्टॉप लॉस दे देगा, 3 दिन में स्टॉप लॉस देगा, लॉस दे के चला जाता है। तो अभी एक क्या होता है, ओ ये हो जाता है, ऊ आज ऑप्शन बहुत क्विकली आ जाते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली आते होंगे। ओके, ऊ आ एंड आज जो हम लोग बोलते हैं, तो पेनफुल प्रोसेस, बेसिकली इट्स अ पेनफुल काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। सो अगर आप ये तब आपको ये सब ज्यादातर आप सोचते हो कि क्या कोई तरीका है जिसमें ये फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे सच्चाई की बात, ट्रूथ की बात करके कि फॉल्स ब्रेकआउट बहुत कॉमन है। आप कोई भी सिस्टम ले लो ब्रेकआउट की, देर आर वेरी सो मेनी डिफरेंट ब्रेकआउट सिस्टम में। ब्रूस कॉर्नर फॉलो करता है या टर्टल ट्रेडिंग वाले फॉलो करते हैं, दारवाक्स वाले फॉलो करते हैं, सो मेनी पीवोट वाले भी फॉलो करते हैं, इनफैक्ट फिबोनाची वाले ब्रेकआउट सिस्टम्स यूज करते हैं। तो सारे सिस्टम के अंदर जो ब्रेकआउट होता है वो कॉमनली उसमें फॉल्स ब्रेकआउट मिलता है। आप 100% क्या आप अवॉइड कर सकते हो, नो वॉट एवर सिस्टम यू फॉलो, आप फॉल्स ब्रेकआउट 100% अवॉइड नहीं कर सकते, इससे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ब्रेकआउट सिस्टम। बट यस, यू कैन अवॉइड अननेसेसरी फॉल्स ब्रेकआउट्स, जहां पे जो करने के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट को समझना है, दो इंपॉर्टेंट मेथड पॉइंट को समझना है, जो आपको फॉलो करनी है दो मेथड को, जिससे आपके फॉल्स ब्रेकआउट अवॉइड कर सकते हो। वो क्या है, लेट अस टॉक अबाउट दोस टू मेथड जो आपको फॉलो करोगे तो आप अननेसेसरी जो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं उसको आप अवॉइड कर सकते हो। हम वो चार्ट में भी जाके देखेंगे।
पहला चीज है, डोंट बोर्ड फास्ट मूविंग ट्रेन। यानी एक बार आप ब्रेकआउट होने के बाद मोमेंटम फास्ट पकड़ लिए ट्रेन ने, और ट्रेन ऑलरेडी एकदम फास्ट स्पीड पे जाती है, और ज्यादातर ब्रेकआउट करने वालों को ये नोटिस करेगा ही, क्योंकि आपका ब्रेकआउट टेक्निक है। तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मैं इस पे चढ़ जाऊं, बहुत फास्ट जा रही, मैं फटाफट प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। बट डोंट डू दैट। ओके, अवॉइड सच ट्रेन जो ऑलरेडी ब्रेकआउट करके फास्ट चालू हो चुकी है। ओके, वो ट्रेन बोट करने तो क्या होगा, क्योंकि हर हर स्टॉक एक लेवल पे जाने के बाद रिवर्सल पुल बैक देगा ही। यानी एक ऊपर गया, भाग रहा है, फिर पुल बैक देगा, फिर भागेगा, पुल बैक देगा, तो वो पुल बैक भी इतना फास्ट देगा कि जितना फास्ट जाएगा उतना फास्ट पुल बैक देगा, तो उसमें आपका स्टॉप आउट होने का चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए फास्ट मूविंग ट्रेन पे चढ़ा नहीं जाता, क्योंकि हो सकता है प्रॉफिटेबल रहो, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको लॉस हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप चढ़ गए और आपको अच्छा प्रॉफिटेबल रहे, बट वो परसेंटेज, वो जो जो नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप ऐसा ये सिस्टम फॉलो करते हो जिसमें फास्ट मूविंग में चढ़ रहे हो, तो नंबर ऑफ टाइम्स यू विल सी एक्चुअली प्रॉफिट वर्सेस नंबर ऑफ टाइम स्टॉप लॉस देखोगे ना, आपको पता लगेगा कि ओवरऑल वो लॉस मेकिंग काइंड ऑफ ए मेथड है। यानी मूवमेंट उस साइड पे पकड़ने की कोशिश करने में एक बार कमा लोगे पर 10 बार तो गवा ही दोगे, तो फाइनली फायदा नहीं है ये सिस्टम फॉलो करने का। सो मेंटालिटी ये बनानी कि एक बार वो फास्ट मूविंग ट्रेन हो चुकी है तो फॉरगेट अबाउट इट, मूव ऑन, वेट फॉर इट अगेन। ओके, तो एक बार फास्ट मूविंग ट्रेन पे नहीं चढ़ा जाता, जिसके बारे में हम चार्ट में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे ये अपना प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद। ओके, अभी दूसरा मेथड जो आप बात करूंगा, ये भी हम लोग चार्ट में देखेंगे, जो वेट फॉर ए कंसोलिडेशन बिफोर ब्रेकआउट। यानी आप एक्चुअली ब्रेकआउट से पहले एक अच्छा कंसोलिडेशन होगा और आप ब्रेकआउट पे बाई करते हो, डोंट मेक, उसका वेट मत करिए, उसको किसको, फास्ट मूविंग होने का। आप ब्रेकआउट पे ही बाई करिए, बट कब, जब कंसोलिडेशन होने के बाद वाला। अगर ये करने के बाद अगर आप बाई करते हो तो ज्यादातर ये एक डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा, और ज्यादातर टाइम आप वहां पे फॉल्स ब्रेकआउट अवॉइड कर पाएंगे। फॉल्स ब्रेकआउट ज्यादातर अवॉइड करेंगे, इसका मतलब ब्रेकआउट फिर भी थोड़ा चांस है, बट वो नंबर ऑफ टाइम्स विच आप जो देखते हो फॉल्स ब्रेकआउट वो कम हो जाएगा। सो ये दो मेथड अगर आप फॉलो करोगे, एक कंसोलिडेशन का वेट करके आप एंट्री मार लो, और फास्ट मूविंग ट्रेन में नहीं चढ़ोगे, ये दो अगर आप एक स्पेसिफिकली आप रूल बेस्ड आपके सिस्टम में अगर अप्लाई करोगे, तो आप फॉल्स ब्रेकआउट को काफी हद तक अवॉइड कर सकते हो। सो आइडिया क्या है कि आप वेट करो एंट्री के लिए कंसोलिडेशन स्टेज में, पेशेंस डेवलप करो। ओके, एंड जल्दी से भी ट्रिगर पुल मत करना। अब दूसरा क्या होता है, फॉल्स ब्रेकआउट के लिए फास्ट मूविंग नहीं चढ़ना है तो बिफोर भी एंट्री नहीं मारनी, यानी ब्रेकआउट पे ही एंट्री वहीं मारनी है आपको। यानी वो नहीं बता रहा हूं कि आपको ब्रेकआउट का टेक्निक में आप अर्ली एंट्री मारनी, आपको ब्रेकआउट की एंट्री तो वैसे ही मारनी है, बट आपको करना क्या है, वेट करना है एक राइट टाइम की एंट्री का। लेट भी नहीं करना है, अर्ली भी नहीं करना है, दैट्स व्हाई टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और वो टाइमिंग्स होना चाहिए कंसोलिडेशन के बाद वाला। तो ये बहुत अच्छा एक मेथड है जिसकी वजह से आप ज्यादातर फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक चार्ट पहले देखते हैं। ओके, जिस यहाँ पे मैं आपको ये दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं, जैसे कि ये अभी एक लेट्स स्टार्ट विथ आरटी ड्रग्स, अपने स्टॉक के अंदर अभी जो हुआ रिसेंट में आप देखोगे तो काफी अच्छे फास्ट ब्रेकआउट एंड मूवमेंट्स हुए। अब एक बार मूवमेंट शुरू होने के बाद, जैसे अगर आप देखोगे ये जो मूवमेंट यहाँ पे हुआ, अगर आप वहां पे घूमने की कोशिश करोगे, वहां पे जाओगे और यहाँ पे अगर बीच में एंट्री करोगे, तो बहुत फास्ट चांस है कि आपने एंट्री किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये फास्ट मोमेंटम आया, उसके बाद ये ट्रेन भाग रही, इस दिन आपने एंट्री किया। अब देखिए कि वो ऊपर जाने से पहले ही फटाफट रिवर्सल हो गया, आपको रफली ये दिन पे आपको स्टॉप लॉस दे देगा बिफोर यू एक्चुअली नोटिस द प्रॉफिट हैज कम। और अदर कई बार ये दूसरे तीसरे दिन आप भागोगे तब आ जाए। कहने का मतलब जितना फास्ट जाता है उतना फास्ट नीचे भी आता है। यानी अगर आप देखोगे ये जितना फास्ट गया है इतना ही फास्ट ही इतना यहाँ से आया, ये तो अभी भी कम है। जैसे यहाँ पे देखो आप जितना फास्ट ऊपर गया है, इफ यू लुक एट दिस लेवल ऑल्सो, थोड़ा पीछे जाके समझने की कोशिश, देखो ये जो भाग रहा था अभी, जैसे ये उसने ब्रेकआउट दिया, हम लोग वेट कर रहे हैं, और ये अभी ये फास्ट ट्रेन हो गया। अभी आपने नोटिस किया एक दिन बाद यहाँ पे, ठीक है, ओके जस्ट ए मिनट। ओके, सो ये है, मैं जरा सा, हाँ, जैसे अभी आप यहाँ पे देखोगे एकदम फास्ट हो गया दूसरे दिन। ओके, आप देख रहे होगे लास्ट कैंडल पे, आप अपना ध्यान करिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि अगर ये फास्ट हो गया ब्रेकआउट, थोड़ा और नजदीक जाके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये जो फास्ट ब्रेकआउट अगर हुआ,
और एकदम से भाग रहा है, आपको बड़ा इंटरेस्ट लगता है सबको कि हम लोग इसको ये करते हैं, पकड़ते हैं, पर ये क्या है, उसके दूसरे दिन भी आप एंट्री करोगे आपको दिखेगा हाँ बहुत अच्छा मोमेंटम चालू है, बट फटाक से वो फिर नीचे आ जाते हैं। अब देखोगे तो वो रिवर्सल एक पुल बैक मार लेगा और आपको अननेसेसरीली वो स्टॉप लॉस दे देगा। और जनरली हम लोग एंट्री पॉइंट पे ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेके नहीं चलते, प्रॉफिट प्रोटेक्शन का ये नियम है, ठीक है। तो आइडिया क्या है, इस तरह से कभी भी बाई नहीं करना चाहिए। ये आरती ड्रग्स का स्टॉक है जो आप स्टॉक मार्केट में देख सकते हो, या आप गोल्ड देख लो कमोडिटी में, जहां पे अगर आपने देखा हो कि बहुत अच्छा मोमेंटम चल रहा था, 49 का ये जो स्टॉक है, थोड़ा नजदीक जाके देखते हैं कि 49,000 के आसपास जब इसने 50,000 के आसपास जब उसने ब्रेकआउट दिया था, यानी 49,500 के आसपास एक ब्रेकआउट देने के बाद भागना शुरू किया, ओके। तो लोग क्या करें, एक दो दिन पहले एक दो दिन वेट करते हैं कि वो भाग रहा है, उसको बहुत भाग रहा है, देन एक्साइटमेंट होना आता है। एक्साइटमेंट होने के बाद क्या हो रहा है, आप ये देखिए कि देखो ये भाग रहा है, सडनली वो पुल बैक जब हुआ, फिर ये भाग रहा था कंसिस्टेंटली, पर जैसे पुल बैक कितना फास्ट हुआ, you can see that within 3 days price is actually drop even towards 50,000। आपका कोई भी स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा, आप खड़े हो और यू आर वांट टू एक्चुअली सी अ बिगर प्रॉफिट, बट यू कैन नॉट सी द बिग प्रॉफिट्स। यू गेटिंग माय पॉइंट। सो ये एक है कि इसे फास्ट मूविंग ट्रेंड के अंदर चढ़ना नहीं चाहिए, ओके। अभी आप ऐसा ही एक हुआ था, अगर आप देखोगे कुछ टाइम से पहले, अगर लेट मी टेक यू बैक टू द टाइम्स व्हेन दी इवन क्रूड ऑयल वाज लाइक रनिंग लाइक क्रेजी, ओके। अब इसे भाग रहा था ये, ओके। ये देखो ये है, आपको ये दिखेगा, ये तीन कैंडल्स देखेंगे, लास्ट कैंडल्स आपके नजर करिए, क्या होगा, भाग रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, भाग रहा है, बट देन व्हेन इट पुल्स बैक वेरी फास्ट, ओके। बहुत फास्ट वो क्रैश हो जाता है। तो आइडिया क्या होता है कि ऐसे स्टॉक्स में जनरली इस तरह से एंट्री मारना जनरली फायदेमंद नहीं होता। ये तो दो तीन एग्जांपल, जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, जब वो फास्ट मोमेंटम वाले स्टॉक्स में थोड़े से इश्यूज रहते हैं, बहुत फास्ट ये भी आएगा, ओके। सो उसको अवॉइड करिए तो आपके वो फॉल्स ब्रेकआउट के चांस बहुत कम हो जाएंगे। और एक एग्जांपल जो दूसरा पॉइंट था वो भी यहीं पे आपको एक्सप्लेन होगा, कि जैसे ये कंसोलिडेशन का वेट करके ब्रेकआउट में लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी स्टार्ट विथ अगेन क्रूड ऑयल ओनली, यहीं पे देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन का एक पॉइंट बनता है, आपने देखा होगा, ये देखिए ये कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, ये ब्रेकआउट पे इस दिन अगर आप बाई करते तो अच्छा रहता। इनफैक्ट वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद ही बाई करना, बीच में बाई करने से, आपने यहाँ पे बाई ना करते हो, अपने कंसोलिडेशन का वेट किया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये अच्छे से मिलेगा। आप देखिए तो ये देखिए, राइट। तो ये बॉक्स को वापस तोड़ के नीचे चला गया, तो कंसोलिडेशन का वेट किया। अगर आप वेट करके यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करते तो आप ये अवॉइड कर सकते थे, यानी नीचे की तरफ टूट गया, आप अवॉइड कर सकते थे, आपका पैसा बच भी जाता है। इनफैक्ट ऊपर जाते समय भी आप कई बार ये फॉलो कर सकते हैं, और बहुत बार ज्यादातर ये फॉलो होता ही है, कि अगर आप वेट करोगे तो आपको एक अच्छा सा, ये देखो कंसोलिडेशन का एक अच्छा फेज था यहाँ पे भी, अगर आप देखोगे तो एक अच्छा सा कंसोलिडेशन का फेज बन रहा था, ओके। और उसके बाद अगर आप एंट्री मारते हो, ठीक है, तो ये आपको एक अच्छा सा मौका देगा। देखो ये कंसोलिडेशन का एक अच्छा फेज था, उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये दिन के बाद जो ब्रेकआउट हुए, अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है उसने, और आप उसके बाद अगर बाई करेंगे तो एक अच्छा सा आपको एक मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल जाएगा, एंड यू कैन अवॉइड सच दिस थिंग, राइट। आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ये इसके साथ ही आएगा, मीन्स ये पूरा कंसोलिडेशन के बाद वाला ब्रेकआउट है। इसी तरह से अगर आप गोल्ड में भी देखिए, ये जब भी हुआ, ये रन आने से पहले ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन था, अगर आपने ये फॉलो किया है तो आपको अच्छा खासा मिलता था ये। यू हैव टू जस्ट फॉलो दैट कंसोलिडेशन फेज, और उसका ब्रेकआउट का वेट करना है। तो आप देखिए ये पूरा कंसोलिडेट होने के बाद जो ब्रेकआउट, अगर आपने बाई किया है तो आप पूरा मोमेंटम का फायदा ले सकते हैं। इनफैक्ट कंसिस्टेंटली ये रहता ही है, कभी भी अगर आप देखेंगे, थोड़ा छोटा करते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको दिखेगा कंसोलिडेशन फेज, बहुत अच्छे से दिखता है उसके बाद, ओके। जैसे ये यहाँ से पूरा कंसोलिडेट हो रहा है, एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर दिस कंसोलिडेशन टू कंप्लीट, बहुत अच्छे से आपको एक कंसोलिडेशन देगा। अब देखेंगे तो आपको एक अच्छा सा कंसोलिडेशन का फेज है। अब उसके बाद वाले ब्रेकआउट में देखिए कैसे ऊपर चला गया, तो आप एक कंसोलिडेशन होने का चांस दीजिए स्टॉक को, तो आपको अच्छा एक एंट्री पॉइंट देता है। यहाँ पे भी आपको एक अच्छा कंसोलिडेशन दिया था गोल्ड ने,
अगर आप उसके बाद एंट्री करते हैं कंसोलिडेशन के बाद, तो आपको देखो उसके बाद एक मोमेंटम ऊपर का मिल जाता है, यानी यू बिकम सेफर, आपका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, मोमेंटम के बाद ऊपर निकल जाएगा, यू कैन होल्ड द स्टॉक फॉर अ बिगर गेन्स। ओके, सो एक एडवांटेज रहता है। तो आइडियली इसीलिए रेकमेंड तो यही किया जाता है कि आप कंसोलिडेशन देखिए, काफी अगर आप बड़ा एकदम और ज्यादा ध्यान से देखें तो ये बहुत ही कॉमनली कंसोलिडेशन फेज मिलते ही है, तब कंसोलिडेशन का वेट करिए, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे बाई करिए, एंड देन चालू गाड़ी में मत चढ़िए, तो आपको बहुत ही अच्छे से फायदा होगा। आरती ड्रग्स में भी ये बहुत ज्यादा कॉमनली आपको ये देखने को मिलेगा कि कंसोलिडेशन फेज बहुत बार यानी फ्रीक्वेंटली आपको ये कंसोलिडेशन फेज मिलता है। आपको दिखाओ, ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज था, ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे भी कंसोलिडेशन फेज हो गया, राइट, फिर आप देखोगे कि यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन फेज हो गया, अगेन आपको एक मौका मिला, छोटा सा कंसोलिडेशन फेज था, राइट, फिर अगेन आपको एक नया यहाँ पे कंसोलिडेशन मिलेगा, यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक कंसोलिडेशन फेज मिला, राइट। अब यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं तो क्या है कि देन यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट, दिस ब्रेकआउट के बाद बाई करेंगे, एक मोमेंटम के साथ रहेंगे इंस्टेड ऑफ बाइंग इन बिटवीन। ओके, सो आई एम वेरी श्योर ये वीडियो में आपको काफी समझ में आया होगा, जो हम बताने की कोशिश करते हैं आपको अबाउट ब्रेकआउट कैसे अवॉइड किया जाए। दो चीज अगेन मैं रिपीट करता हूं, एक, भागती गाड़ी में मत चढ़िए, ओके, अवॉइड इट, एंड सेकंडली कंसोलिडेशन का एक वेट करिए, और उसके ब्रेकआउट में अगर आप बाई करेंगे तो आप ज्यादातर अपने फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगेन मैं आपको बता दूं, अल्टीमा स्टॉक मार्केट अकेडमी की तरफ से हम लोग ये सीरीज चलाते हैं सक्सेस एलिमेंट्स। आप सब्सक्राइब करिए, आप ये हमारे वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अप्रिशिएट करिए हमें लाइक्स करके, और हमारा सजेशंस दीजिए, कमेंट्स रखिए, हम डेफिनेटली आपके कमेंट्स सजेशंस के ऊपर हम आपको डेफिनेटली अच्छे से अच्छे एजुकेशनल वीडियोस आपको पोस्ट करके देंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।